हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम क्रिएशन। आज मैं आपको बहुत सिंपल सा डिज़ाइन बताऊंगी। जैसे आप अगर एकदम प्लेन स्वेटर बनाना चाहते हैं, किसी का भी, बच्चे का या बड़े का, और उसमें चाहते हैं कि बहुत हल्की सी डिज़ाइन हो ताकि आप उस प्रोजेक्ट को जल्दी कंप्लीट कर लें, तो इसके लिए मैं आपको बहुत इजी तरीका बता रही हूँ। और जो मैं डिज़ाइन बताऊँगी, इसको चाहें तो आप फ्रंट में हैवी डिज़ाइन डाल लें और बैक साइड में ये हल्की डिज़ाइन, बैक पल्ले में ये हल्की डिज़ाइन डाल के इसको इस तरह से भी अपने प्रोजेक्ट को तैयार कर सकती हैं। तो मैंने अपनी ऊन और अपनी सिलाई ले ली है। अब इसमें मैं आपको पैटर्न को बताने के लिए कुछ फंदे डाल के दिखा रही हूँ। ये देखिए, मैं आपको इसमें 20 फंदे डाल के ये पैटर्न को बनाना बता रही हूँ। तो इसमें हम पहले अपनी लमसम 4 सलाइयाँ, आप चाहें तो 5 भी बना सकते हैं, वो हम अपनी प्लेन जैसे सीधी उल्टी बिनते हैं वैसे बिनेंगे। ये देखिए, मैंने 4 सलाइयाँ जो हैं वो अपनी प्लेन कर बना के कंप्लीट कर ली हैं। अब हम अपनी डिज़ाइन आपको बता रहे हैं कि उसके लिए आपको क्या करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हमारा पहला फंदा जो है इसको हमने इसी तरह से उतार लिया। उसके बाद हमने अपना दूसरा फंदा बिन लिया। बिनने के बाद क्या किया, हमने अपना पहला फंदा जो था इसको हमने आगे कर लिया। ये हमारा पहला फंदा है। इसको हमने अपने इस फंदे के आगे कर लिया और आगे करने के बाद हमने इसको, देखिए ये फंदा हमने आगे किया और इसका ये मिड पोर्शन है, तो मिड पोर्शन में नीचे वाले भाग से, नीचे वाले पार्ट से हमने इसको इस तरह से बिन दिया। फिर हमने एक बिना इस तरह से, ये हमने देखिए एक बिना। उसके बाद फिर हमने यही करना है कि इस फंदे को हमको आगे कर लेना है और आगे करके अब हमें इसको फिर से बिन देना है। फिर हमने नेक्स्ट बिनने के बाद फिर इस फंदे को हमने इधर किया, इसको हमने इन दोनों फंदों को इसको आगे कर लिया, इस फंदे को हमने इधर किया और इसको हमने
आगे कर लिया और आगे करने के बाद हमने इसको बिन दिया। फिर देखिए, हम आपको फिर से बता रहे हैं, ध्यान से देखिए। हमने पहला अपना एक फंदा बिन लिया। बिनना उससे पहले वाला जो फंदा है, हमने दोनों पहले जो ये वाला आगे वाला फंदा जो बिना था और जो उसके पीछे वाला फंदा है, दोनों को उतारा। आगे वाले फंदे को इसी वाली सिलाई में चढ़ा लिया और पीछे वाले फंदे को हमने इस वाली सिलाई में चढ़ाया और इसको हमने इस तरह से बिन दिया। फिर से आप देखें, हमने एक फंदा अपना ये बिना, ये हमने एक फंदा बिन लिया। उसके बाद हमने ये दो फंदों को उतारा, आगे वाला फंदा अपना इसी सिलाई में कर लिया और पीछे वाले फंदे को हमने अपनी इधर वाली सिलाई में चढ़ाया और इसको हमने बिन दिया। फिर देखिए, हमने नेक्स्ट फंदा अपना बिना, उसके बाद हमने दो फंदों को उतारा, आगे वाले को इसी सिलाई में चढ़ा लिया और पीछे वाले को इधर करके दूसरी सिलाई में चढ़ा के हमने इसको बिन दिया। देखिए, इसी तरह से हम अपनी पूरी सिलाई कंप्लीट करेंगे। एक फंदा हमने बिना, फिर दो फंदों को हमने उतारा, आगे वाले को इसी में ले लिया और पीछे वाले को दूसरी सिलाई में चढ़ा के बिन दिया। फिर देखिए, नेक्स्ट फंदा हमने बिना, बिनने के बाद हमने दो फंदे उतारे, इसको हमने आगे में ले ली, इसी सिलाई में ले लिया, इसको आगे करके बिन लिया। फिर से देखिए, एक फंदा बिना, बिनने के बाद हमने दो फंदों को उतारा, जो बिना था उसको हमने इसी सिलाई में ले लिया और जो दूसरा वाला था उसको हमने इधर से करके बिन लिया। फिर हमने एक फंदा बिना, दो फंदों को उतारा और इस तरह से हमने इसको बिन लिया। फिर एक फंदे को बिना, बिनने के बाद हमने इसको इसी में ले लिया और इसको हमने बिन दिया। इसको बिना, इसको हमने इस तरह से बिन दिया। उतारा, इसको आगे वाले में लिया और इसको हमने बिन लिया। फिर एक फंदा बिना, दो को उतारा, इसको आगे ले लिया और इसको हमने इधर वाली सिलाई में करके बिन दिया। फिर देखिए, एक फंदा हमने बिना, दो को उतारा, जो बिना था उसको इसी सिलाई में रहने दिया और जो उसके पीछे वाला था उसको इधर लेके हमने बिन दिया। फिर से एक बिना, उसके बाद हमने इसको उतारा और इसको आगे वाली सिलाई में करके बिन दिया। एक बिना, इन दोनों को उतारा और इसको आगे वाली सिलाई में करके बिन दिया। फिर इसको बिना, उतारा, बिने वाले को इसी सिलाई में कर लिया और इसको हमने फिर से बिन दिया। फिर हमने इसको बिना, ये हमारा लास्ट फंदा था, तो इसको हम सिंपल ऐसे ही काट लेंगे।
अब उल्टी सिलाई पूरी उल्टी उल्टी बुनेंगे और अब हम अपनी 4 सिलाई फिर बुन लेंगे, यानी पहली ये उल्टी हो गई, ये डिज़ाइन अगर आप जेंट्स स्वेटर में बैक पल्ले में डालेंगी तो बहुत अच्छी लगेगी। ये देखिए, तो इस तरह से ये हमारी कुछ जो है वो धारी ऐसे इस तरह से बनके कंप्लीट होती है और देखने में बहुत ही प्यारी लगती है। इसको मैं आपको एक बार और करके दिखा रही हूँ पूरी। अब हम फिर अपनी सीधी साइड में आ गए और हम फिर से यही वाला पैटर्न फिर से बनाएंगे। तो क्या करेंगे, पहला फंदा सीधा है स्टिचिंग वाला हमने उतार लिया, नेक्स्ट फंदा हमने बिना, बिनने के बाद हमने दोनों फंदों को उतारा और ये वाला हमने जो बिना था उसको हमने चढ़ा लिया सिलाई में और इस वाले को आगे करके हमने बिन दिया। इस तरह से आगे किया और इसको हमने बिन दिया। फिर एक फंदा हमने बिना, फिर हमने एक फंदा बिना, बिनने के बाद हमने फिर 2 फंदों को उतारा। ये देखिए, जो बिना था उसको इसी सिलाई में चढ़ा लिया और दूसरे वाले को इस सिलाई में करके इसको हमने बिन दिया। फिर हमने एक फंदा बिना, बिनने के बाद हमने फिर 2 को उतारा, उतारने के बाद जो बिना था उसको इसी सिलाई में चढ़ा लिया और जो पहले वाला था उसको दूसरी सिलाई में करके बिन दिया। फिर एक बिना, बिनने के बाद फिर 2 को उतारा, आगे वाले को सिलाई में लिया और पीछे वाले को दूसरी सिलाई में चढ़ा के हमने बिन दिया। फिर एक बिना, बिनने के बाद फिर 2 को उतारा, आगे वाले को लिया और पीछे वाले को दूसरी सिलाई में करके बिन दिया। ये वाली डिज़ाइन लाइन हम ये ऐसे ही कंप्लीट करते रहेंगे। डिज़ाइन बहुत अच्छी है। अगर हम कुर्ती बनाते हैं, प्लेन कुर्ती बनाते हैं या बच्चों की फ्रॉक बनाते हैं, तो अगर उसमें भी हमें घेर में ये पैटर्न बनाएंगे तब भी ये बहुत बन के प्यारा आता है। ये सिंपल का सिंपल रहता है और बहुत हैवी लुक नहीं देता है।
हम फिर अपनी 3 से 4 सिलाइयाँ ये के उल्टी और 3 सिलाइयाँ हम इसके साथ और बिन लेंगे। तो देखिए ये हमारा कितना प्यारा सा पैटर्न बनके रेडी होने लगा है। चाहे आप इसे पूरे प्रोजेक्ट में बनाएं या फिर अपने प्रोजेक्ट के बैक साइड में या नीचे बॉर्डर साइड में बनाएं, तो ये बहुत ही अच्छा लगता है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपनी अलग और अच्छी सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।